नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे जहां दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर 30,000 रुपए छिना लिए और पीड़ित का फोन भी तोड़ दिया। देखिए क्या है पूरा मामला। अलीगढ़ जनपद के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला मिर्दगान में नमाज के समय मोबाइल फोन बंद करने को कहना युवक को उस वक्त भारी पड़ गया जब प्रातःकाल कुछ दबंग प्रवृत्ति के युवक नमाज के समय मोबाइल फोन चला रहे थे, जिसे तलहा नामक युवक द्वारा बंद करने के लिए कहा गया, जिसको लेकर दबंग युवकों द्वारा पीड़ित युवक पर हमला कर मारपीट की गई, जो कि उसे क्षेत्रीय लोगों द्वारा समझा बुझाकर मामले को शांत कर दिया गया है। परंतु मामला यही नहीं रुका, बल्कि जब शाम लगभग 6 बजे पीड़ित युवक तलहा पुत्र आरिफ खान निवासी मोहल्ला मृदगान अतरौली के स्वास्थ्य केंद्र से अपनी दुकान जन औषधि केंद्र बंद करके बाइक द्वारा अपने घर की ओर आ रहा था, जिसे दबंग प्रवृत्ति के लगभग आधा दर्जन युवक जावेद जैन अयान निवासा मोहल्ला जिसे दबंग प्रवृत्ति के लगभग आधा दर्जन युवक जावेद जैन अयान निवासी मोहल्ला कस्बाबान अपने साथियों सहित पीड़ित युवक पर हमला कर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें पीड़ित युवक का मोबाइल फोन छीन कर तोड़ दिया। एक बैग में लगभग 30,000 रुपए कैश जो कि दुकान का था वो भी मारपीट में गिर गए। वहीं मारपीट कर रहे युवकों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा पीड़ित युवक को बचाया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक के परिजनों द्वारा कोतवाली अतरौली में दी गई है। वहीं तत्परता का परिचय देते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक विजयकांत शर्मा द्वारा घायल युवक को अतरौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरी परीक्षण हेतु भेजा गया है, जहां घायल को प्राथमिक उपचार दिया गया है। जानते हैं पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना था। बेटा क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा। पिता का क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। कहाँ के रहने वाले हो? मेरी दुकान कच्ची गड़ी। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ मारपीट की? जी, हमारी दुकान है अतरौली CSC में जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। हम शाम को 6 बजे उसे बंद करके जा रहे थे तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और हमले के दौरान हमारे बैग में कुछ पैसे थे, बैग छीने झपटी में गिर गया था और पैसे गिर गए और हमारा मोबाइल टूट चुका है और चोट आई है हमारे। पैसे लगभग कितने होंगे? जी, ऐसे होंगे 30-25 हज़ार। अच्छा, कौन लोग हैं, पहचानते हो उन्हें? जी, मैं पहचानता हूँ। तो आपके और उनके मध्य कोई विवाद हुआ? नहीं, सुबह फजर की नमाज अजान हो रही थी, वो गाने चला रहे थे तो मैंने मना करा था, तो इस वजह से वो विवाद हो गया, तो उसी कारण उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। शाम को किस समय की घटना है? घटना के शाम को 6 बजे की। कहाँ की घटना है, किस जगह की? ये बैसपाड़ा बैसपाड़ा कंपनी बाग स्कूल के सामने। आप कहाँ आए हुए हो? जी, मैं 100 बेड से आए हुए हैं। CSC में? जी, CSC डॉक्टरी कराने के लिए? जी। तो थाने में तहरीर दी है उस विषय में? दे दी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर परिवार द्वारा रंग भरनी एकादशी पर भव्य व विशाल निशान यात्रा निकाली गई। देखिए। अलीगढ़ में वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज हनुमान मंदिर द्वारा पंचम विशाल निशान यात्रा 10 मार्च दिन सोमवार को प्रातः 7:30 से नीम करौली धाम गिलहराज मंदिर तक भव्य रूप से निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम गिलहराज मंदिर में, जहां पर बाबा श्याम विराजमान हैं, बाबा श्याम का श्रृंगार राजस्थान के कारीगरों द्वारा कोलकाता के फूलों से किया जाएगा। इसी के पश्चात गिलहराज जी महाराज का श्रृंगार मंदिर के महंत योगी कौशल नाथ जी द्वारा सतरंगी छटा बिखेरते हुए मनमोहक किया जाएगा। इसके बाद बाबा की पद निशान यात्रा नीम करौली धाम आगरा रोड से प्रारंभ होगी, जिसमें सर्वप्रथम 2500 निशानों का भव्य यज्ञ करके लोगों को वितरित किया जाएगा। यज्ञ को करने के लिए 11 पुजारी वृंदावन से बुलाए गए हैं और इस डोली का श्रृंगार वृंदावन से आए हुए कुशल कारीगरों द्वारा वृंदावन के फूलों से किया जाएगा और खाटू से आए हुए इत्र से बाबा को महकाया जाएगा। आइए जानते हैं इस में मुख्य रूप से महंत योगी कौशलनाथ जी का योगदान रहेगा एवं लोकेश गोयल, मोहित वाजपेयी, सुमित वाजपेयी, सचिन तायल, नीरज वाजपेयी, पंडित कृष्णा वृंदावन वाले प्रमुख भूमिका में रहेंगे। अब जानते हैं कि महंत जी ने क्या कुछ कहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे शाहपुर की तरफ, जहां कुतुब चौकी के सामने अवैध अतिक्रमण होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। देखिए खबर विस्तार से। अलीगढ़ के थाना रोरावर के शाहपुर कुतुब चौकी के सामने ही अवैध अतिक्रमण होने की वजह से बड़ा हादसा होते बचा। कार वाले ने अंडे की धकेल में मारी टक्कर, धकेल चालक हुआ घायल।
भारी मात्रा में फूटे अंडे, आधे घंटे देरी में पहुंची थाना पुलिस, 20 मीटर की दूरी पर चौकी होने के बाद भी आधे घंटे लेट पहुंची शाहपुर चौकी पुलिस। ट्रैक्टरों के खड़े होने से हो रहा अतिक्रमण, ईंटों से बड़े ट्रैक्टर रोड पर कर रहे अतिक्रमण, शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय में रंग भरनी एकादशी के अवसर पर कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया गया। देखिए रिपोर्ट। होली से पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बयानों से रंग बिखरने लगे हैं। होली मिलन समारोह की अनुमति देने से इनकार करने के बाद करणी सेना ने शहर में प्रदर्शन किया और 10 मार्च को रंग भरनी एकादशी के अवसर पर कैंपस में होली खेलने का ऐलान किया है। इधर एएमयू प्रशासन ने कहा है कि कैंपस में हर साल परंपरागत होली खेली जाती है। एएमयू में होली खेलने को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत तब हुई जब एएमयू के छात्र अखिल कौशल ने एनएसबी क्लब में 9 मार्च को होली मिलन समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजा महेंद्र प्रताप पार्क पर एकत्रित हुए। इसकी सूचना पर थाना सिविल लाइन मौके पर पुलिस पहुंच गई। इसके बाद सभी कार्यकर्ता भगवा झंडा लेकर जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सिटी अमित भट्ट को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कैंपस में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। ज्ञानेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि रंग भरी एकादशी के दिन सैकड़ों कार्यकर्ता कैंपस में हिंदू छात्रों के साथ होली खेलेंगे। होली मिलन समारोह भी किया जाएगा, जिसमें उन्होंने मांग की कि एएमयू सभी धर्मों को सम्मान अधिकार देना सुनिश्चित किया जाए। इस मौके पर वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष आशीष चौहान, उमेश कुमार सिंह, वीरू भदौरिया, राज्यसभा सीट सचिन, राघव भास्कर अग्रवाल, आलेख सैनी, संजय यादव, राकेश ठाकुर, दलवीर सिंह, हरिकृष्ण मुरारी, बीपी सिंह, दीपू सिंह, भूरा ठाकुर, शरद आदि मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। तरीके का ज्ञापन देने आप लोग जा रहे हो, क्या मांगे, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, एएमयू के छात्र अखिल कौशल द्वारा यहाँ एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजित करने की परमिशन मांगी गई थी एएमयू प्रशासन से, लेकिन प्रशासन द्वारा उनको परमिशन नहीं दी गई है। जबकि एएमयू के अंदर मुस्लिम समुदाय के तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। वलीमे की स्वरा भास्कर के वलीमे की दावत तक आयोजित की जाती है, लेकिन एएमयू प्रशासन द्वारा हर बार पूर्व की तरह इस बार भी जो है हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है। हिंदू छात्रों को एएमयू के अंदर होली खेलने की परमिशन न देकर उन्होंने अपनी मानसिकता को उजागर कर दिया है। पिछले वर्ष भी एएमयू में कुछ छात्र होली खेल रहे थे, उनको मुस्लिम छात्रों द्वारा बहुत मारा गया था, पीटा गया था, भगा कर मारा गया था। हमने उस समय विरोध किया था, हम आज भी विरोध पर उतरे हैं और हिंदू छात्रों को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता, ज्ञापन किसके नाम और क्या मांग लिखी? ज्ञापन हमने प्रधानमंत्री महोदय के नाम दिया है। जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन देंगे और जिसमें हमारी साफ साफ मांग है कि एएमयू में इस तरीके की मानसिकता के जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं उन सबको तुरंत निलंबित किया जाए और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो सभी धर्मों को समान अधिकार वहाँ एएमयू के अंदर दे सकें। अगर होली खेलने की परमिशन नहीं मिली तो क्या कदम रहेगा? हम परमिशन हम मांग ही नहीं रहे, हमने ना पहले परमिशन ली ना अभी। हम तो जाएंगे 10 तारीख को होली खेलने जाएंगे, एएमयू के अंदर जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हमें चिंता नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर की वो चिंता नहीं करते तो हम क्यों करें? हम बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, बिगड़ने दीजिए, हम जाएंगे, मतलब जाएंगे 10 तारीख को। बिल्कुल 10 तारीख को जाएंगे, बिल्कुल कैंपस के अंदर संख्या हजारों की तादाद में रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ब्राह्मण समाज का सौहरण होना आवश्यक है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित त्रिभुवन शर्मा, प्रदेश महामंत्री आचार्य राजेश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव मनीष चंद्र शर्मा ने शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ब्राह्मण समाज का सुदृढ़ होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल तरह तरह के भेदभावपूर्ण नीतियां लाकर ब्राह्मण समाज को कमजोर करने की अज्ञानतापूर्ण प्रयास कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से अलीगढ़ में राकेश शर्मा को तीसरी बार जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। डॉक्टर मुकेश शर्मा को महानगर अध्यक्ष, नारायण प्रसाद सारस्वत को जिला महामंत्री घोषित किया गया है। प्रेस वार्ता के समय मंडल अध्यक्ष जयशंकर पराशर, लक्ष्मी शर्मा, शोभा शर्मा, सुमित शर्मा, सब्बू कुचलेश शर्मा, विनय गोद आजिम मौजूद रहे। आगे जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। अपने पदाधिकारी जितने आए हैं उनको बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय सचिव और भाई हमारे साथी महामंत्री,
तो ये आए हैं, पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, मैं आज मैं यहाँ बना हूँ, अध्यक्ष बनाया हूँ और महानगर की जिम्मेवारी दी है और विभिन्न प्रकार से मैं पहले काम करता रहा हूँ। मैं भी इस कार्य में पूर्ण रूप से रहूँगा। समाज के हित में रहकर जनता के क्या विश्वास दिखाएंगे? क्या देखिए, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले पहले अन्य बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं। जो कमियां हैं उन कमियों को भी पूरा करेंगे और समाज के हित में कार्य करके, संगठन के हित में कार्य करके हम संकल्प से रूप से हम कार्य करेंगे और हम तो विश्वास दिलाते हैं अपने पदाधिकारियों को कि हम अपना पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। जिम्मेदारी दी गई है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सबका जितने भी संगठन यहाँ चल रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ जनपद में हो अथवा प्रदेश में हो, सबका मातृ संगठन है और उसको दृष्टिगत रखते हुए, संगठन की जो प्राचीनता है उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी टीम का ये प्रयास रहेगा, मेरे अध्यक्ष जिलाध्यक्ष पंडित राकेश शर्मा जी और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो ब्राह्मण समाज में कुछ लोग निष्क्रिय होकर के सामाजिक कार्यों में आगे नहीं आ रहे हैं, उनको जागृत करना, उनसे वार्ता कर उनको आगे लाना और समाज को एक ऊर्जा देने का प्रयास करना का मेरा कार्य रहेगा। संगठनात्मक दृष्टि से जब बात करते हैं तो हम संगठन को अपनी टीम बना करके और संगठन को धरातल पर काम करने का उनको जज्बा पैदा करना और उनके साथ टीम लीडर के रूप में पंडित राकेश शर्मा जी को सपोर्ट करने का मेरा विशेष इस बार फोकस रहेगा। देखिएगा, संगठन ने पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी, राष्ट्रीय सचिव जी और हमारे युवा के साथी आए हुए हैं जो महामंत्री का अपना पद संभाले हुए हैं। आज उनकी उपस्थिति में मुझे पुनः तीसरी बार मेरे पर विश्वास जताते हुए संगठन ने मुझे जिलाध्यक्ष का जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे पूर्ण तन मन धन तीनों से समर्पित होते हुए समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को हमेशा एकजुट बनाने के लिए हमेशा कार्य किया था, कार्य करता हूं, करता रहूंगा। प्राथमिकता ये है कि लोगों में कुरीतियां हैं, कुरीतियों को दूर कराते हुए सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का मेरा कार्य रहेगा। मैं आपको बताऊं, हमारे संगठन ने, मैं आपको एक विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हमारे प्रत्येक सदस्य ने कम से कम 25 से 50 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था और उसे पा लिया है और हम लोगों ने कम से कम 500 सदस्य हमने प्राप्त बना लिए हैं और आगे हमारा इस लक्ष्य को और आगे ले जाने का है। हमारा कम से कम हमारे को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5000 सदस्य हमारा होना कंपलसरी, हमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे को ये दायित्व सौंपा है कि प्रत्येक विधानसभा में 5000 सदस्य हमारे होने ही चाहिए। मेरा नाम राकेश शर्मा, मैं जिलाध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा बरली से अपने प्रदेश महामंत्री आचार्य राजेश शर्मा और प्रदेश सचिव श्री मुनीश शर्मा जी के साथ अलीगढ़ आया हूँ। मेरे का आने का उद्देश्य संगठन को, ब्राह्मण संगठन को, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की जिला इकाई और महानगर इकाई का पुनर्गठन करके और मजबूत करना है। मैंने आज राकेश शर्मा जो मेरे बराबर में बैठे हैं इधर, इनको तीसरी बार, उनका अच्छा काम करते हैं, ये अच्छे से अपनी समाज की बात रखते हैं, दो दर्द समझते हैं, इनको पुनः तीसरी बार जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। और नारायण प्रसाद सारस्वत जी इनके महामंत्री हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरी निष्ठा से समाज के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। इनको भी तीसरी बार जिला महामंत्री का दायित्व दिया है, क्योंकि महानगर में भी ब्राह्मण संगठन मजबूत हो, सभा मजबूत हो, इसलिए डॉक्टर मुकेश शर्मा जी जो बड़े पुराने समाज सेवी हैं और इनको महानगर अध्यक्ष का दायित्व दिया है और ये बहुत शीघ्र ही अपनी कार्यकारिणी बनाकर जिले की और महानगर की पुनः प्रदेश को सूचित करेंगे और पूरी अपनी टीम का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेंगे। और संगठन को मजबूत करने का उद्देश्य ये है कि आज सनातन संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
इस संस्कृति को कमजोर करने के लिए ब्राह्मणों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग गरीबी के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर गरीब बच्चा ब्राह्मण है तो उसके लिए कोई सरकारी मदद किसी तरह से कोई सरकार नहीं कर रही। ये बहुत बड़ा पक्षपात है। जब आप समझते हैं कि भारत की संस्कृति जो है वो संस्कृत से ही रक्षित होती है, अगर संस्कृत नहीं पढ़ी जाएगी, बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, तो जिस बात से भारत जाना जाता है हिंदू संस्कृति के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए, वो लुप्त हो जाएगी। पर हम भी और ईसाई और मुस्लिम देशों की तरह मारे फिरेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। भारत हमेशा से विश्व शांति का ध्वज वाहक क्यों रहा है? इसलिए कि वो सनातन संस्कृति को मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर काम करता है, प्राणी मात्र में सद्भावना की बात करता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। फागुन माह के उपलक्ष्य में होली उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया, देखिए। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के तत्वाधान में सारकुंज मैरिज रोड अलीगढ़ में फागुन माह के उपलक्ष्य में होलिका उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम किया गया। समारोह का सफल संचालन हुआ। प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल राजगुप्ता ने एलडी वाजपेयी, सावित्री वाजपेयी, दुर्गेश वाजपेयी, रश्मि पंकज, ख्यालीराम वाजपेयी, विपिन राजगुप्ता आदि को मंचसीन कराया। दीप प्रज्वलन के उपरांत सुधा गुप्ता ने होली गीत से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं पुष्पा वाजपेयी ने लुभावने अंदाज में होली गीत पर नृत्य किया। अनिल राजगुप्ता ने जादू दिखाकर उपस्थित जन समुदाय को अचंभित कर दिया। सुभद्रा वाजपेयी, सावित्री वाजपेयी के नृत्य ने ऐसा समा बांधा कि महिलाओं में नृत्य करने की होड़ लग गई। उपस्थित हर महिला नृत्य करने लगी। दिलीप कुमार गुप्ता, संजय गुप्ता एवं श्याम सुंदर सिंह ने होली की कविता सुनाई। सुप्रसिद्ध गायिका रविलाल वाजपेयी ने बहुत ही कर्णप्रिय होली सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं श्याम सुंदर सिंह को उपस्थित सभी सबसे वृद्धजन सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में सरकार से मांग की गई कि सीनियर सिटीजन को रेलवे रिजर्वेशन में मिलने वाली सुविधा एवं किराए में मिलने वाली छूट बहाल की जाए। रोडवेज बसों में सीनियर सिटीजन को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाए। सीनियर सिटीजन को आवश्यक रूप से पेंशन दी जाए। सभा की अध्यक्षता करते हुए एलडी वाजपेयी ने सभी का आभार व्यक्त किया। चटपटी चाट के साथ समारोह संपन्न हुआ। आइए जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। आज हमने हमारी जो क्वेरीज हैं, जो हमारी परेशानियां हैं या जो चिंता है हमारी, उनको भी सॉल्व करने के लिए हमने ये मीटिंग आयोजित की है। और उसके बाद क्योंकि होली इतनी नज़दीक आ रही है तो होली मिलन भी इसमें रखा गया है ताकि हम लोग एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे से हम हमारा परिचय हो सके। बहुत समय से ये कोशिश कर रहे थे हम कि इस मीटिंग को कर सकें। अलीगढ़ के जितने भी सीनियर्स हमारे मेंबर जो बन चुके हैं उनको हम एकत्रित करें, तो आज ऐसा अवसर मिला कि हमने सबको यहाँ पर एकत्रित करके होली मिलन बनाया। सीनियर्स जो भी 60 से अबव हों, 65 से अबव हों, वो ये सोचते हैं कि हमारा जीवन बेकार है, या जो रिटायर हो जाते हैं उन्हें लगता है कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं रहा। पर मेरा ये मानना है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ है, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। और जो हमारे वक्त मिला, कल कभी आता नहीं, आज कभी जाता नहीं। जो आज का दिन है उसको हमें यूज करें, उसको अच्छी तरह से किस तरह से हम काम में ला सकते हैं। समाज सेवा के नाम से, आध्यात्म से जुड़कर, लोगों के साथ बातचीत करके, उनकी सहायता करके किसी भी तरह से हम अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। यूँ तो कितने युवा होते हैं वो कुछ नहीं करते, घर में पड़े पड़े अपना समय बिताते हैं। तो ऐसा तो हमें नहीं करना है, ना ही निराश होना है, क्योंकि ये उम्र आपके अनुभव की है। आपने जो भी काम किए हैं, नौकरी भी की है, व्यापार किया है या कोई और काम, समाज सेवा की है, आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है। और अनुभव सबसे बड़ा होता है। शिक्षित व्यक्ति से ज्यादा अनुभवी व्यक्ति कार्य ज्यादा कर सकता है। तो मेरा मानना है कि निराश न होते हुए इस उम्र के पड़ाव को भी सहज स्वीकारते हुए और खुशी खुशी जीवन बिताएं। सीनियर सिटीजन को जो सुविधाएं अन्य प्रदेशों में मिल रही हैं, बिहार में, दिल्ली में, तो वो भी सुविधाएं हमारे उत्तर प्रदेश में भी मिले। सब सीनियर जो महिलाओं को टिकट में रिजर्वेशन में जो कटौती हो रही थी, जो मिल रही थी लेस करके, वो हमें मिले। और जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन मिले। और यही हमारी मांग सरकार से रहेगी और हम इसका मोमेंटो अभी देंगे, डीएम साहब को दे के आएंगे ताकि वो हमारा ऊपर पहुंचा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात होगी सिद्धपीठ की, जहां श्री साईं बाबा मंदिर में भव्य होली उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ, देखिए रिपोर्ट।
अलीगढ़ सिद्धपीठ मंदिर श्री साईं बाबा सारसौल जीटी रोड अलीगढ़ पर भव्य होलिका उत्सव का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। वहीं होली खेलो साईं के संग संपन्न हुआ। इस अवसर पर भक्तगण होली के रंग में ऐसे झूमे कि बाबा का पूरा दरबार रंग बिरंगे फूलों से पट गया। शाम 4 बजे भव्य कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अवसर पर बाबा का दरबार भव्य फूलों व रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। बाबा होली के रंग बिरंगी चादर पहने अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। शिरडी साईं भजन मंडल के अशोक सक्सेना, दीपान कुलदीप सक्सेना, कैलाश व सहयोगियों ने भव्य रंग बिरंगी होली का गायन किया। वहीं आपको बताते चले कि आज ब्रिज में होली रे रसिया आदि गीत गाए सुनकर भक्तगण जमकर थिरके और पूरा वातावरण होली के रंग में रंग गया। भक्तगणों ने खूब फूलों की होली खेली। इस अवसर पर मंदिर के 20वें साईं परिक्रमा महोत्सव में जिन साईं सेवकों ने बाबा की सेवा की थी उन सभी सेवकों को मंदिर समिति द्वारा सम्मानित किया गया। यही कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण आते रहे और बाबा की जय जयकार करते रहे और आशीर्वाद पाते रहे। कार्यक्रम का संचालन धर्म प्रकाश अग्रवाल ने किया। सचिव राजकुमार गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। बाबा का भंडारा प्रसाद पूरे दिन बढ़ता रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश अग्रवाल, सचिव राजकुमार गुप्ता के अलावा निम्न का सहयोग रहा: राजा राजानी, राकेश बत्तरा, प्रदीप अग्रवाल, सुनील मित्तल, संदीप सागर आदि। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। होली खेलो साईं के संग, ये फूलों की होली का रंगारंग कार्यक्रम आज सिद्धपीठ साईं मंदिर सारसौल जीटी रोड अलीगढ़ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहुत से भक्त निरंतर आ रहे हैं, बाबा के भजन चल रहे हैं जिसमें झूमते गाते भक्तगण आनंद ले रहे हैं। बाबा की कृपा निरंतर बरस रही है और ये कार्यक्रम हम हर साल करते हैं होली से पहले। इसी क्रम में ये आज सिद्धपीठ साईं मंदिर पर ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, होली की मैया से प्रार्थना करूंगा कि कृपया अपनी कृपा भक्तों पर बरसाए रखना इसी तरह से, और बाबा के दरबार में आपका मेला लगा रहे, सब भक्त बाबा का आशीर्वाद पाते रहें। मैं मेरे दोनों सहयोगी जो मेरे आसपास बैठे हैं, श्री राजा राजानी जी और रमन गोयल जी, राजकुमार गुप्ता जी, ओमेंद्र महेश्वरी जी और साथ ही साथ रवि प्रकाश जी, प्रदीप अग्रवाल, इन सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं क्योंकि इनके सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। ओम साई राम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।